राहु केतु और शनि के नाम पे बहुत समय से व्यापार चल रहा है। अगर यह समझ में आ जाए कि राहु केतु शनि हैं क्या एक कार्मिक प्लेनेट हैं या कोई कार्मिक निर्देश। ये जो इंटरनेट की संज्ञा दी जा रही है, जमाना चल रहा है इंटरनेट का, ये सारा राहु प्रधान है। ऐसा लगेगा राहु काल में कि ये काम कर लो, तुरंत कर लो, बड़ा फायदा मिलेगा। आप चाहेंगे जहां बैठा हूं वहीं बैठा रहूं, ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। हर हर महादेव। राहु केतु और शनि के नाम पे बहुत समय से व्यापार चल रहा है। कहीं पर रेमेडी करा करा के ठीक होने का पूरा भरोसा देते हैं कि ये 4 रेमेडी कर लीजिए, राहु कोई परेशानी नहीं करेगा, या शनि देव कोई परेशानी नहीं करेगा, केतु देव कोई परेशानी नहीं करेंगे। अगर यह समझ में आ जाए कि राहु केतु शनि हैं क्या एक कार्मिक प्लेनेट हैं या कोई कार्मिक निर्देश, तो जीवन जीना बहुत सरल हो जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस माया को, राहु केतु और शनिदेव की माया को। राहु न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसे हम अंक 4 से निर्देशित करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसका वर्णन कई जगह पर कई लेयर्स पे ऐसा देते हैं कि ये कंफ्यूजन है, ये फोकस नहीं है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। इसके साथ में हमने अटैच कर दिया दिमागी परेशानियों को, मन की भ्रांतियों को। पर एक बात जो चूक जाती है वो ये है कि राहु का मतलब होता है एक साथ में 10 काम करना। आज के युग में ये जो वेब आप देख रहे हैं, www, ये जो इंटरनेट की संज्ञा दी जा रही है, जमाना चल रहा है इंटरनेट का, ये सारा राहु प्रधान है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आसपास तार ही तार हैं। राहु का मतलब है जाल, अंतरजाल यानी इंटरनेट, या मन का जाल यानी मन का कोई वहम या भ्रांति, दोनों राहु से देखे जाती है। नंबर 4 अगर डेट ऑफ बर्थ में आता है, इनके पास पोटेंशियल बहुत है, इनके पास एबिलिटी बहुत है, पर दिमाग में एक साथ कई विचार चलते हैं और एक ही समय पे इन्हें सारे काम करने होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपनी ही विचारों की तेजी के कारण से पहले विचार से बोर हो जाते हैं तो अगले पर कूद जाते हैं, फिर अगले से बोर होते हैं तो अगले पर कूद जाते हैं। तो राहु एक हॉपिंग नंबर भी कहलाता है, कूदने का नंबर, स्थिर नहीं होने देता। ऐसा लगेगा राहु काल में कि ये काम कर लो, तुरंत कर लो, बड़ा फायदा मिलेगा। राहु आपके अंदर ऐसी ऊर्जा लेके आता है जो आपको बैठने नहीं देगी चैन से। इसलिए राहु वाले लोग बहुत ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कहीं तस्वीरें सीधी कर रहे हैं, कहीं पर कोई निशान मिटाते घूम रहे हैं, कहीं फलों का कोई बॉक्स दिख गया उसमें फल सीधे करते घूम रहे हैं। हर चीज चाहिए एक स्टैटिक शेप में, एक साइज में, एक फ्रेम में। जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए। यह राहु क्या ऑब्सेशन कहलाता है। इस काल में आप अपने एथिक्स पे क्वेश्चन कर देंगे, अपने देवी देवता, कंसेप्ट, माता पिता, प्रेम, कुछ भी आपके सामने आएगा आप क्वेश्चन करेंगे। यदि ध्यान कर पाए तो यह काल आपकी चेतना काल है कि आप कुछ अच्छा लेके बाहर आएंगे। और यदि राहु काल के अंदर फंस गए तो राहु की ऐसी कृपा होगी कि जीवन भर शून्यता के शिकार हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स में चलते रहेंगे। यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि इल्यूजन है या इंट्यूशन है, कोई देवता कुछ बता रहा है या मन की भ्रांति है, कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। राहु को अगर आपने बैलेंस करना है, सबसे बड़ी रेमेडी राहु की मेडिटेशन, ध्यान। जो इंसान मन को शांत कर ले, मन को एकाग्रचित कर ले, राहु उसके लिए एक ब्लेसिंग्स है। राहु केतु को समझना चाहेंगे तो ऐसा समझिए कि जैसे 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, तो 7 हमारे मेन ग्रह और 2 राहु केतु, 7 हमारे मूल चक्र और सिर के ऊपर राहु, पूंछ के नीचे केतु। यह एक बेसिक तरीका है 7 चक्र 7 ग्रह, 9 चक्र 9 ग्रह को समझने का। हमारे सिर के ऊपर कंट्रोल करता है राहु और हमारी पूंछ के नीचे केतु। केतु जड़ दे देता है,
आपको बेस देता है या कहीं जड़ित कर देता है, हिलने नहीं देता। आप लाइफ में मूवमेंट करना चाहेंगे, बट आपके अंदर ऐसी जबरदस्त एक स्टेग्नेशन इफेक्ट आएगा, ऐसी रुकावटें आएंगी कि आप फंस के रह जाएंगे। स्टेग्नेंसी देगा, आपका मन नहीं करेगा उठने का, आलस से भी हो सकता है। आप चाहेंगे जहां बैठा हूं वहीं बैठा रहूं, ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। जब दूसरे काम कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है? जबकि केतु को कार्मिक क्लियरेंस करनी पड़ती है। केतु को कदम कदम पे लोगों से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है या अपनी खूबियों को ज्यादा शो करना पड़ता है। केतु का मन करेगा जब बाकी लोगों से बेनिफिट हो रहा है तो मैं डायरेक्टली क्यों लाइन में आऊं? जब दिमाग चलाकर दुनिया जी जा सकती है तो ताकत क्यों लगानी? केतु नंबर ज्यादा प्रयास करने में इच्छुक नहीं होता। केतु कोशिश करता है कि पहले आराम मिले, उसके बाद में कोई काम हो, और यदि मैं काम करूं भी तो मुझे उसका बेनिफिट कितना मिलेगा? लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे थोड़ा और फालतू मिलना चाहिए। 4 काम फालतू करने होते हैं, कम एनर्जी वेस्ट करके। अपने आप को हिलाना नहीं है, अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना। पर जब केतु की नुकसान की बात आएगी तो केतु की गति देखिए, फिर राहु से भी तेज गति है केतु की। दिखती नहीं है गति, ये बाहर नहीं नजर आते, पर अंदर ही अंदर इनमें गतिशीलता नजर आती है। केतु ऐसा प्लैनेट है जो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकता है। केतु ऐसा प्लैनेट है जो आपके पितरों से आपको जोड़ सकता है, आपके जन्म जन्मांतर के रिश्तों से, पास्ट लाइफ रिलेशन कनेक्शन से जोड़ सकता है। आपके अंदर प्रेम को जगा सकता है, ऐसा प्रेम जो अभिन्न है, जो बिछड़ गया था, मिल नहीं पाया किसी जीवन में, किसी योनि में, ये फिर मिला देगा उससे। कुछ छुपी हुई माया, गड़ा हुआ ज्ञान, गहरी विद्या, गहरा संकल्प, पितरों के अधूरी इच्छा, इन सब को पूर्ण कराता है केतु। राहु और केतु के बारे में यदि सही इंफॉर्मेशन हो इंसान को तो अपने कुंडलिनी को जागृत कैसे करना है, यह बहुत आसान रास्ता बन जाता है। किसी भी भ्रांति में, किसी भी फालतू की दकियानुसी विचारधारा में या ये दहशत में ना पड़े। राहु केतु साइंटिफिकली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कितने इंपॉर्टेंट और कितने मजेदार प्लैनेट्स हैं। अभी आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा राहु केतु के बारे में, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस से। और एक टॉपिक और अभी आने वाले वीडियोस में आएगा, काल सर्प दोष। उम्मीद करते हैं ऐसे आप बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।